खलबली जब मची तो इनको थोड़ा तू मैं भी हुई, कई को ने कहा कि कैसे क्यों। हमने कहा अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या करें, हमें तो अपने बाप दादे की जमीन चाहिए ना, तो इसके लिए हमारे पास ये तरीका है, ये फॉर्मूला अगर आपको शूट नहीं करता है तो बोलिए, हमको जैसे शूट करता है आप वैसा कर दीजिए, कर तो दीजिए, स्टार्ट तो करो। तो इन्होंने चकबंदी का एक्ट जो है कैबिनेट से 2016 में पास किया। अब वो 8 बिंदुओं की जो नियमावली है वो आज की तारीख भी लोग जो है उसको देख करके बहुत खुश होते हैं। उससे चाहे तो आप अपने गांव में आपस में भाइयों में बैठ करके बढ़िया तरीके से, अब उससे रोजगार कैसे जनरेट होगा, जैसा आपने कहा कि जमीन अगर एक साथ हो जाती है हमारे पास, तो आप ये मान के चलिए कि एक नाली जमीन से एटलीस्ट 70-80 हजार रुपए की पैदावार आप ले सकते हैं। अगर आप कीवी ही लगाते हैं एक नाली में तो 4-5 पेड़ कीवी के लग जाते हैं, और कीवी जो है एक पेड़ आपका 6-7-8 हजार रुपया देता है। उसके साथ में आप सब्जियां दालें मसाले उसमें लगाइए, गाय एक पालिए, वो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का जनरेट करती है एक नाली जमीन, साथ में रोजगार दे रही है। ये हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, आप तो हम सभी तो पहाड़ी लोग हैं और कहीं ना कहीं अपने बाप दादाओं के खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा जो व्यवसाय था वो कृषि आधारित ही था, कृषि परक रोजगार, क्या नहीं पालन वगैरह करके। आज आधुनिक जमाने में तो हम और भी कुछ नई नई टेक्निक के द्वारा 1 लाख से ऊपर की प्रोडक्शन पर नाली ले सकते हैं। लेकिन अगर 8-10 नाली जमीन आपके पास में है तो 8-10 लाख रुपया तो आराम से आप साल का इनकम आप अपनी बना सकते हैं। ऐसे रोजगार की तो क्या बताएं आपको। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस पर ज्यादा नहीं खींच करके तो मैं शॉर्ट में आपको यही बताना चाह रहा था कि वो 8 बिंदु की नियमावली हमको क्यों बनानी पड़ी, और आज की तारीख में हम जो है वो फिर भी इनका एक्ट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी इन लोगों ने हमको आज तक करके कुछ नहीं दिया है। एनीवे, हम लगे हैं इस पर, आगे भी लगेंगे। प्लीज अगला क्वेश्चन आप बोलिए। धन्यवाद सर आपका। तो सर ये यहाँ पे ना हमारा जो अगला सवाल है यहाँ पे, एक मिनट सर, कि अब उत्तराखंड में जो ये है कि जो जो जमीनें हैं, जैसे हमारे जो दादाजी हैं, दादाजी के जो बेटे हुए, अब वो लोग दिल्ली आ गए, यहाँ शहरों में चले गए और उन्होंने अपनी जमीन की तरफ नहीं देखा। अब उन बेटों के भी बेटे हो गए जो शहरों में पैदा हुए हैं, मगर अब वो कैसे अपनी जमीनों को अपने नाम करा सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सा आप बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शॉर्टकट है, बहुत सिंपल है। आप ये एप्लीकेशन जो हमने एक बना रखी है, इस एप्लीकेशन को आप डालिए। इसमें आप, क्योंकि सरकार के पास सारे रिकॉर्ड हैं, हम गांव वालों से कहते हैं कि यार हमारे तो दादाजी वो जमाने में थे, गुजर गए, पिताजी भी कहीं कहीं किसी किसी के फादर भी गुजर चुके हैं, और हमें पता नहीं है कि हमारे खेत कहाँ हैं। अब हम गांव में जाके बात करते हैं तो गांव में इतना गंदा माहौल बन गया है कि वे नहीं चाहते कि हमें कोई बताए, प्लस उन्हें भी ये पता नहीं है कि कौन सा खेत कहाँ किसका है, क्योंकि करीब करीब खेती करना सभी ने छोड़ दिया है। तो ऐसे हालात में हमको हमारा खेत बताने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। उसी का ये फायदा उठा रहे हैं, इनको पता है कि कौन आदमी कितने गहरे पानी में है और किसकी जमीन बेची जा सकती है, और उस अगर वो कुछ बकवास करेगा या कोई आकर के जबरदस्ती आर्गुमेंट करेगा कि मेरा खेत यूं बेचा, तो उसको समझाने के भी इनके पास में टेक्निक्स हैं। वो सब इनका एक नेक्सल चल रहा, पूरा गांव के अंदर में एक ग्रुप इनका बना हुआ है गांव गांव में, वो सब इसके लिए माहिर बने पड़े और अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा रहे हैं इन चीजों से। बाहर वाले तो उनको मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं। हमको 1 नाली 2 नाली जमीन चाहिए कहने से हमको मिल नहीं रही है खरीद के भी, अपना खेत तो छोड़ो। तो ऐसे हालात में अब एक ही तरीका है कि आप राजस्व डिपार्टमेंट को लिख के दीजिए कि मेरे खेत मुझे चकबंदी एक्ट के तहत, जो ऑलरेडी लागू है 2020 से, चेक में मेरी जमीन दीजिए। आप कहेंगे, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, तो इनके ऊपर एक दबाव जाएगा। तो ये कह सकते हैं सरकार से बातें करके, ये गांव में मीटिंग बुला सकते हैं। हमारे बुलाने से कोई आने वाला नहीं है, हमारे बोलने से कोई भाई भी बात करने को हमसे तैयार नहीं है। लेकिन अगर सरकार का अगर ऊपर से एक आदेश आएगा या एक मीटिंग का प्रस्ताव जाएगा कि भाई गांव वाले तुरंत आओ और अपनी अपनी जमीन का जो है यहाँ पर हम इसको कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे तो 2 मिनट में करा सकते हैं।
तो अल्टीमेटली उनके पास सारा रिकॉर्ड है कि हमारे पिताजी की जमीन कितनी थी, हमारे दादा की जमीन कितनी थी, उस हिसाब से हमारे कितने भाई हो गए हैं। वो ऑटोमेटिकली अगर 50 नाली थी, 5 भाई है तो 10-10 नाली आज मिलेगी सबको। कहां मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सरकार जाने ना, वो करके दे हमें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा खेत जहां पर भी है 10 नाली, उसको वहीं ब्लॉक कर दिया जाए उन खेतों को। अब वो खेत कहां है हमको पता नहीं, तुम बताओ ना हमारा खेत कहां है। आप इसी बात के लिए पेड हो, नौकरी करते हो, आप इंप्लॉय हो इस चीज के लिए। आप नहीं बताओगे तो हमें कौन बताएगा, बताइए, आप ही बताइए हमें, क्योंकि आप राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर थैला लेके आप घूम रहे हो। हमारा राजस्व डिपार्टमेंट में जो हमारे खाते खतौनियां हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ही तो ये डिपार्टमेंट है या इसके एम्प्लॉइज हैं। और हमको वो खेत हमारा बताने के लिए तुम हमसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया हमसे फीस लेते हो, उल्टा चार्ज लेते हो, जबकि हमारा थैला लेकर के आपकी नौकरी चल रही है। इस बात को हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा खेत के लिए हमारे दे आर द एम्प्लॉयज फॉर अस। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं भाई? हम मालिक होने के नाते हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे हम काम कैसे कराएं? कौन कराएगा उनसे काम? वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम भागने को तैयार हैं। और गांव के गांव वहां बंजर हो चुके हैं। 16-17 हजार गांव तो सरकार के रिकॉर्ड में है कि इतने गांव भूतिया गांव हो गए हैं वहां। जबकि कहीं कहीं आपके वो जो प्राइवेट लोग हैं, ये कई एनजीओ हैं, कई न्यूज एजेंसीज हैं, वो कहते हैं मोर देन 3000 गांव आज क्या कहते हैं भूतिया हो चुके हैं। कोई कोई तो मैं कहीं न्यूज देख रहा था 4000 का गांव के नियर पहुंच गए हैं गांव। चलो सरकार कहती है 1700 गांव, ओके 1700 गांव में से क्या वो गांव, अरे मर्डर अगर एक का भी हो जाता है क्या वो मर्डर नहीं है? जब आप 100 मर्डर होंगे तभी मर्डर मानोगे भाई? एक मर्डर होने से भी तो आपको समझना चाहिए ना कि यार ये मामला सीरियस बन रहा है। जब 100 मर्डर होंगे, 1000 मर्डर होंगे, तभी आप कहोगे मर्डर के बारे में हम कुछ चिंता करते हैं। गांव के गांव तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, अभी इस तरह से जमीन बिक रही कि वहां लोग भूमिहीन हो रहे हैं। तो भाई समझना पड़ेगा हमें। अगर हम अपनी अहमियत नहीं समझ पाएंगे, हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करके वो खेत बनाए होंगे और वो खेत हमारे कब्जे में है, अगर हम उसको केयर नहीं करेंगे तो उनका भूत, उनकी बद्दुआएं, उनका वो कष्ट अगर इनडायरेक्टली हमको नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? हम बारिश होने के नाते वो नेचुरली एक हमारे ऊपर तो वो रोष आएगा आएगा। तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना है। और हम देवभूमि के लोग हैं, हम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, मैं कहीं शायद वो इमोशनली दाएं बाएं भी हो जा रहा हूँ, तो प्लीज इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, जो मैं कहीं जल्दीबाजी में दाएं बाएं बोल दे रहा हूँ। लेकिन फैक्ट यही है कि आपका खेत व्यक्तिगत हो सकता है। आराम से आप एप्लीकेशन डालिए, प्रेशराइज करिए, और चकबंदी मंच ये आपका मंच है। जो चकबंदी मंच जो हम 40 साल से इस बात को लेकर घूम रहे हैं, ये मंच आपका मंच है। ये कोई हमारा कोई व्यक्तिगत कहीं कोई ऐसा नहीं है। ये कोशिश है हमारी कि भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, करते करते हम इस मुकाम तक पहुंचे कि आज हमारे पास चकबंदी एक्ट आ गया। वो बहुत मेहनत की है हमने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के थ्रू से चकबंदी एक्ट आया है। इन्होंने नहीं दिया हमको, यहाँ के वकील भी हमको हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ सिचुएशन क्या है आप सब समझते हैं। तो एनीवे, अब आपको अपनी जमीन के लिए अगर खड़ा होना है तो आपका संभव है कोई भी चीज। हम तो लगे हुए हैं, आप लोगों से भी हम कह रहे लगू। तो प्लीज आगे बोलिए। हाँ, धन्यवाद सर आपका। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एक ना पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप हमसे संपर्क करेंगे या तिवारी जी से संपर्क करेंगे, हम आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आप भर के आप अपने तहसील में आप जमा कराइए और चकबंदी का आवेदन करिए, और एक कॉपी आपको तिवारी जी को भी आपको भेजनी होगी, ताकि कल के दिन हाँ, वो ये उसके ये वो रजिस्ट्री की रसीद के साथ, हाँ, रजिस्ट्री की रसीद के साथ, ताकि कल के दिन रजिस्ट्री की रसीद जो है तो विजिबल हो, साफ हो। हाँ, क्योंकि कल कोई बात होगी तो हम पता नाम था और इस तहसील को ये गया हुआ है, वो चीज थोड़ा सा विजिबल हो। ये बिल्कुल अगर बाय द वे वो विजिबल नहीं है तो हाथ से लिख दीजिए अलग से नीचे में ना। रसीद तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन वो विजिबल प्रॉपर नहीं है, तो उसको हाथ से लिख देना है कि ये इस आदमी के द्वारा गया है और ये रिसीप्ट नंबर ये है। तो ऐसा सो दैट हम कल को इनको हम पकड़ने में हमको हेल्प मिले ना। और हमारे पास 100-200 लोग अगर हो जाएंगे तो हम इनकी गर्दन पकड़ सकते हैं ना कल को। वो बड़ी भारी बात थोड़ी है। हम वहां के बोनिफाइड मूल निवासी हैं, और हमारा वो खेती जो है मूल निवास का हमारा प्रमाण है। वो अगर वो खेत निकलता है आपके हाथ से, कल को आप भूमिहीन होते हैं तो आपके पास में ये प्रमाण भी नहीं है कि आप मूल निवासी हैं वहां के। वे मूल निवासी बने पड़े हैं जो बड़े बड़े चेक बना रहे हैं करोड़ों रुपया दे करके।
इनको घूस दे रहे हैं, इनको कमीशन दे रहे हैं और अपने चेक बना करके बैठ गए यहाँ। दे बिकम दी मूल निवासी और आप बन गए सामान्य वाले हैं। उनके साथ उनसे भी घटिया दर्जे का हमको बना के रख दिया। तो ये तो बर्दाश्त से बाहर की चीजें हो रही है। हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इन चीजों को? क्या हमारा जमीर इस कैसे जागेगा? ये भाई हम नहीं जागेंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या होने वाला है? ये जस्ट इमेजिनरी है, तो सोच के देखिए। तो एनीवे प्लीज, हाँ बोलिए बोलिए, आगे क्या था आपका क्वेश्चन? बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो साथियों मैं सर जी एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी विजेंद्र जी बोलिए। हाँ वो कहते हैं जो फॉर्म है इसका एक पीडीएफ ग्रुप में डाल दोगे आप? हाँ बिल्कुल, हाँ, आप मुझे पर्सनली एक बार डाल भी देना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो बहुत सारे ग्रुप, एक बार मुझे पर्सनली आप मैसेज हाई करके भेज देंगे, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। और आप अपने, आपको जरूरी नहीं कि पूरा गांव वाले करें, आप अपने परिवार की तरफ से भी चकबंदी के लिए आवेदन करें। और एक कॉपी आपको तिवारी जी को भेजनी होगी, ताकि तिवारी जी आगे इसके लिए फाइट कर सके कि इस आवेदन का क्या हुआ, ताकि हमारे संज्ञान में रहे, ताकि हम आगे इसके लिए हम जवाब ले सके उनसे। ये कहना चाहूंगा। अब बात ये आती है कि अब वो ये चकबंदी और अपने हमारे जो कृषि योग्य भूमि जो है, हमारे गोल खाते वाली जो जमीन है, वो हमें नाम करानी क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ये ना एक तरीके से भूमि कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आज से 2 साल 3 साल 4 साल के अगर भूमि कानून लागू हो जाता है, मगर हमारी जमीनें हमारे हाथ में नहीं रही, वो बिक चुकी हैं, तो ये भूमि कानून का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो जिन लोगों ने हमारी जमीनें खरीद ली है। तो हमें ये इसलिए भी जरूरी है। तो तिवारी जी आप इसके पर बताइए कि चकबंदी और भूमि कानून कैसे एक दूसरा कनेक्ट है, और ये भूमि कानून आने से पहले हमें अपने जमीनें नाम पे करानी क्यों जरूरी है? बहुत सही, बहुत सही है, बहुत, ये बिल्कुल क्रूशियल क्वेश्चन है। अभी आप जस्ट एक छोटा सा ये एग्जाम्पल लेके देखिए। कुछ लोगों की जमीन बिक गई और वे फटाफट फोन किए हमको, बोला सर ऐसा ऐसा हो गया है और हमारा तो क्या है वो पता भी नहीं चला, और वहाँ गांव में आकर के पता चला कि वो कोई दूसरा आदमी हमारे खेत को खोद रहा है, उसमें कोई घर बनाने जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कहा तुरंत एक नोटिस दे दो वकील के थ्रू से। वो बोला अरे साहब कौन मिलेगा, क्या मिलेगा? मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, दौड़ के जाओ, वरना आप इधर बात मत करो। तो गया साहब, उन्होंने वकील के थ्रू से नोटिस दिलवा दिया उसको कि भाई आप मेरे खेत में बकवास नहीं करोगे, बंद करो। उसके बाद में जब नोटिस गया तो वो आदमी दौड़ा दौड़ा उसके पास आया कि भाई मान जाओ, ये करो वो करो, आप विड्रॉ करो, मेरी कोई गलती नहीं है, बेचने वाले ने मुझे बेचा, मैं तो खरीदना चाहता था। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, ये खेत मेरा है। तो बोला आप इसके बदले खेत ले लो, या इसके बदले पैसा ले लो, ये ले लो वो ले लो, आप जो है ये केस को वापस ले लो। उसने फिर फोन किया मुझे, यार वो तो बिल्कुल मना कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, प्लीज अब छोड़ो, कौन लड़ाई लड़ेगा, ये करेगा, कहाँ बवाल। मैं जो है, अरे मैंने कहा तुम कमाल की बात कर रहे हो, फिर समझौते पर चले गए। मैंने कहा आप स्टैंड करो ना, देखते हैं कहां तक जाती है बात। तो आज की तारीख में अब जो है वहां वो बेचने वाला भी फंसा हुआ है और वो खरीदने वाला भी फंसा हुआ है, इवन बिकवाने वाले भी है। फिर हमने वो तहसील में पटवारी वगैरह से पूछा कि तुमने किस बेस पर बिना उस खेत के मालिक को जाने आपने कैसे बेच दिया? तो अब कहने का मतलब यह है कि आपके खेत आप व्यक्तिगत अगर करा लेते हैं तो पहली बात तो यह है कि चकबंदी एक्ट के तहत ये फ्री में होता है। मैं जब बहुत पहले लड़ाई लड़ रहा था, चकबंदी बोलता था, तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप कहाँ चकबंदी पर लगे हुए हो, आप भू कानून की बात करो, आप भूमि व्यवस्था की बात करिए, आप भूमि बंदोबस्त की बात करिए, मतलब भूमि से जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं, इन पर बात करिए। मैंने कहा मैं सब आपकी बात सुन रहा हूँ और आपके हर जो भी आपका आंदोलन है उस आंदोलन में मैं दिल से आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन बात ये बताओ मुझे कि क्या कोई आपका भू कानून और ये भूमि बंदोबस्त या भूमि सुधार, इसके अंदर कोई ऐसी वो है सुविधा है जिसमें खेत इधर से उधर फ्री में हो जाए? तो कहीं नहीं है। मैंने कहा इसलिए चकबंदी के अंदर ये सुविधा है जो देश में एक 1920 से लागू है। आज इसको कितने हो गए, 1920 से होने से 124 साल हो गए। तो ये 100 साल से देश में लागू है और कई राज्यों ने इसको चकबंदी एक्ट के तहत अपनी सुविधा ले रखी है। लोगों की 8-8 10-10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होते हुए हम तुम्हारे पीछे क्यों घूमें? इसलिए मैं चकबंदी एक्ट के लिए वो कोर्ट कचहरी तक गया। जब नहीं सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मुझे सपोर्ट लेना पड़ा।
तो ये इसलिए हुआ कि आज की तारीख में अगर आप चकबंदी एक्ट की बात करते हो और उसके तहत आपके खेतों को फ्री होने का आपको मौका मिलता है बिना रजिस्ट्री फीस दिए, नंबर 1। अब जब व्यक्तिगत आपका खेत हो गया तो अब कोई भी आदमी आपके खेत को खुशी खुशी नहीं बेच सकता जब तक कि आपकी उसमें कोई लिखित अनुमति ना हो। तो ये आपके पास राइट हो गया, आपका खेत आपके कब्जे में है, आपकी बिना लिखित अनुमति के वो खेत नहीं बिक सकता, बिकेगा तो वो इलीगल है। लेकिन आज की तारीख में उसको लीगलाइज कर रखा है इन्होंने, गोल खाते में होने से उसका भी उसको हक बता रहे हैं। तो इसको स्टैंड करने के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे तो ये व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत होगा तो आपका वो राइट बनेगा, राइट बनेगा तो आप अपने बच्चे को भी ट्रांसफर करके जा सकते हो उसको। और आप कहीं बैंकों से कोई लोन लेना है, कहीं कोई योजना आपने उसमें लगानी है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। वरना आज की तारीख में जैसे मैंने बताया आपको कि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं आज के गोल खाते वाले सिचुएशन में, तो आपको वो खेत कोई फ्री होने वाला नहीं है, आपको कोई उद्योग नहीं लगा। यहाँ तक कि यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, गढ़वाल का एक किस्सा था, कोई रिटायर्ड आदमी आया, कोई ऑफिसर, उसने कहीं वहां गांव में कोई थोड़ी सी ऐसी पानी पुनी टाइप की जगह थी, थोड़ा शिमार टाइप की, तो उसने उस एरिया का आदमी से बात की, बुढ़ा कोई था, उनसे कहा अंकल जी ये जमीन मुझे दे दो, मेरे आप वो धान वाले तालाब वाले खेत ले लो इसके बदले में, और मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ काम करना है। वो हो गया, ओके हो गया, उसको जमीन इधर दे दी और उसने अपने तालाब वाले खेत वहां दे दिए। उसने यहाँ पर कम से कम 8-10 साल लग करके 10-15 लाख रुपया लगा करके एक फर्स्ट क्लास फिश पॉन्ड बनाया और गाय गोरू पाली, मधुमक्खियां पाली, साथ में कुछ और उसने जो भी था अगल बगल जो जमीन थी उसमें पेड़ पौधे लगा करके बगीचा किया और खा पी करके जब वो 10-15 साल में वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया ठीक ठाक तरीके से, तो उसके नाती जो कहीं दिल्ली मुंबई में घूमता था, नौकरी करता था, वो छुट्टी छुट्टी आया था, तो उसको गांव वाले ने बोला देखो ये जहां मछली खा रहा है ये खेत तो तुम्हारा है। उसने कहा कहां से है? उसने कहा हाँ तेरे दादा को इसने पटापुटू करके ये लिया हुआ है, तेरा है ये। और उसको भड़का भुड़को पिला पुलू करके उसके थ्रू से उसने केस करवा दिया कि ये खेत मेरा छोड़ो। उसने समझाया उसको कई तरीके से कि देखो इससे अच्छे खेत मैंने आपके पिताजी को दादा को दे रखे हैं उस जमाने में, और मैंने इसमें इतनी मेहनत करने के बाद ये बनाया हुआ। उसने कहा मैं नहीं जानता, आपको छोड़ना पड़ेगा ये। और अल्टीमेटली वो जो है दिल पर पत्थर रख करके छोड़ के गया वो आदमी। तो आप विश्वास करके देखिए कि हमारे पहाड़ में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेत हमारा व्यक्तिगत नहीं है। तो आप व्यक्तिगत कराएंगे तो आप कुछ भी कर लोगे कल को, उस जगह में छोटी सी जगह में भी लाखों का कारोबार कर सकते हो। और ये जो लोग खरीद रहे हैं ये व्यक्तिगत हो रहे हैं ना। अभी मजेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है, जो लोग खरीद रहे हैं खरीदने से वो व्यक्तिगत होता है, तो इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है और ये अपने अपने बड़े बड़े चेक बना रहे हैं। एक एक आदमी के पास 100-100, 150-100, 200 नाली की जमीन है हमारे गांव का आजू बाजू में हो चुकी है लोगों की, बाहर वालों की। वह जो हमको खेत नहीं दे रहा कोई हमारा पड़ोसी, लेकिन उनको वो और भी औने पौने दाम पर। तो ये एक ऐसा उल्टी धार बह रहे हैं लोग, इसको आप अपनी व्यक्तिगत कराइए फटाफट। और ये तरीका है व्यक्तिगत कराने का। हम कोशिश तो करें ना कम से कम, ये जरूरी नहीं कि तिवारी आज बोल रहा है कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये मुहिम चल रही है, इस मुहिम में जब सभी जुड़ेंगे तो हम क्यों नहीं व्यक्तिगत। क्या असंभव है, लोगों ने आसमान में छेद कर दिया बोलते हैं, लोग चंद्रमा में जमीन खरीद रहे हैं, वहां जाकर के अपना प्लान करने लगे। हम सारे अपने गांव में अपने बाल क्या कहते हैं बुजुर्गों की थाती जमीन जायदाद उसका हमारे पास में सब बोनिफाइड, हम वहां के राइट होते हुए, हम मूलवासी यहाँ के होते हुए क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों हम चीजों पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा गौर करके लगिए, हल्का हल्का चिट्ठियां डालते रहिए, पत्र वगैरह जाने से ये रास्ता हमको खुद देंगे और हमारा हर चीज क्लियर होने वाली है। प्लीज बोलिए आगे। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। तो जो साथी मीटिंग में जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना हैंड रेस करके ना तिवारी जी सवाल पूछे और तिवारी जी आपको इसका जवाब देंगे। तो केसर सिंह जी आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। केसर सिंह जी सॉरी, ये हमारे साथ ये सॉरी बिट्टू भाई, आप एक बार पूछिए आप। ठीक है शोभा मैम, आप पूछिए। तिवारी जी, आपने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया, पर मुझे लगा मुझे समझ नहीं आया। जैसे हमारी ना जमीन है मेरे फादर की, सपोज करो, तो वो अब मुझे मेरे आसपास है, मेरी रिलेटिव की जमीन, तो मुझे व्यक्तिगत क्यों करानी, मुझे ये चीज समझ नहीं आई अभी तक। हाँ अभी देखिए वो जमीन
आज की तारीख में जिसके पास में है ना, वो उसकी भी नहीं है रिकॉर्ड में, और वो खेत कल बिक सकता है, क्योंकि वो खेत कल किसी के थ्रू से भी कोई भी उसको बेच सकता है। अगर व्यक्तिगत होगा, जिसका है उसका व्यक्तिगत हो जाएगा, तो वो आपसे परमिशन लेके बिकेगा, और आप उसमें अपनी इच्छा से आप जो भी उसमें उद्योग लगाना चाहते हो कर सकते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आपको राइट है उसका करने का। लेकिन अभी राइट नहीं है, अभी की तारीख मुझे में उसमें समझ बहुत नहीं सारे आया, हिस्सेदार हैं उसके। अगर मतलब मेरे फादर के नाम से ऑलरेडी जमीन है, तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, यानी कि कोई कैसे भेज देगा जब ऑलरेडी खाता खतूनी जो पुश्तैनी जमीन है, मतलब फादर है, दादाजी हैं, उसके ऊपर है, तो वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। वही डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वो गोल खाते के अंदर है ना, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। गोल खाते के अंदर होने से उसके हिस्सेदार बहुत हैं, उसको आपने व्यक्तिगत कराना होगा। खेत को व्यक्तिगत कराने के लिए आपको एक फीस देनी होती है। ओके। जैसे ये खरीद रहे हैं ना, ये अपने व्यक्तिगत हो जाता है इनका, ओके। खरीदने वाले का। ऐसे ही खरीदना जैसा ही प्रोसीजर आपको भी करना पड़ेगा अपने ही भाई से। उसका रजिस्ट्री चार्ज आपको वहां देना होगा कोर्ट में, क्या कहते हैं, मतलब तहसील में, हमें राजस्व अपनी डिपार्टमेंट। जमीन को फिर से व्यक्तिगत कराने के लिए फिर फीस दो, फिर हाँ व्यक्तिगत कराओ, ये तो ड्रामा ही है। हाँ हाँ, उसको जी कुर्रे बंटवारे भी बोलते हैं उसको, कुर्रे बंटवारे, है ना। उसको इनके बड़े मतलब बड़े जब नाम रखे हैं इन्होंने अलग ऑलरेडी अलग तरीके मतलब के। हिस्से, मतलब प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए हैं और हमारे फादर के नाम से ट्रांसफर हो गई है जमीन, मतलब 4 हाँ भाइयों में हाँ बंट गया, उसके अलावा भी अब व्यक्तिगत कराना, फीस पे करनी है, फिर व्यक्ति का घर था, मतलब। हाँ हाँ हाँ, व्यक्तिगत आपको अलग से कराना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे पास ही किसान बही खाता है ना। अभी आप लोगों के पास किसी किसी के पास किसान बही खाता हो सकता है। तो जो किसान बही खाता है, किसान बही खाते के अंदर में जो खाता आपके पास में है, वो ही खाता आपके ताऊजी के लड़के के पास में भी मिलेगा। सेम खाता, उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। वही खाता आपके दादा की के कोई तीसरा ताऊजी और कहा उनके उनके बच्चों में भी वही चीज सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जैक्टली कौन सा खेत आपका है जिसमें आप हलिया हल बैल लेकर के खेती करते हो, वो खेत एग्जैक्टली आपके नाम पर नहीं है, भले ही उसमें आप हकदार हो उसके। ये है प्रॉब्लम ना, जिसकी वजह से ये बेच दे रहे हैं उसको और कुछ भी कर दे रहे हैं, और आगे आपको परमानेंट उद्योग नहीं कर पा रहे हैं आप उसमें। वरना आप क्या है, हम तो दाल सब्जियां और ये जो कृषि जो खेती है, ये 3 महीने की खेती है। आप गेहूं लगाते हैं तो 3 महीने में हार्वेस्ट हो जाता है, आप धान लगाते हैं तो 3-4 महीने में हार्वेस्ट हो जाता है, सब्जियां लगाते हैं 3-4 महीने हो जाता है। लेकिन एक पेड़ लगाएंगे वो 60 साल तक फल देगा आपको। वो लॉन्ग टर्म प्लान हम नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर ना। शॉर्ट टर्म में तो है हमारे पास में, उसके अंदर हम छोटी छोटी खेती कर रहे हैं 3-4 महीने वाली। तो बड़ा उद्योग अगर लगाना है तो बड़े उद्योग के लिए आपको जमीन एक साथ चाहिए, वो भी व्यक्तिगत होनी पड़ेगी। तो तभी होगा जब आपकी जमीन वाकई व्यक्तिगत होगी। ये फायदे और ये नुकसान इसमें ये है। तो फिर उससे व्यक्तिगत होने से हमें खाता नंबर अलग मिल जाएगा फिर? हाँ हाँ बिल्कुल अलग मिलेगा, अलग मिलेगा। खाता वही रहेगा, खाता नंबर वही रहेगा, खेत नंबर आपका व्यक्तिगत हो जाएगा। ये है ना, ठीक है खाता तो वही है जो दादा ने बनाया, जिस जमाने का बनाया, खाता वही रहेगा। ठीक है तिवारी जी, एक बार आप ना ये गोल खाता क्या होता है उसकी एक बार उसको परिभाषित कर दीजिए। मतलब गोल खाते को लेके संचयती खाता बहुत है सारे क्या लोगों गोल में खाता? कंफ्यूजन हो जाती है। संचयती गोल खाता खाता है क्या? सिंपल आप ये मान के चलो, सपोज हमारे बैंक में एक अकाउंट है, और वो अकाउंट जो है जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट को तो समझते हैं ना हम लोग। जी जी। और उसमें सपोज 20 लाख रुपया है उस जॉइंट अकाउंट में, तो उसमें एक हिस्सेदार कोई सपोज उसका 2 लाख रुपए का हिस्सा बनता है, और 2 लाख रुपया निकाल करके कहीं और जगह वो लगाना चाहता है, किसी उद्योग में या कोई काम में अपना जो भी है वो निकालना चाहता है 2 लाख रुपया वहां से अपना, तो उसको मिलना चाहिए ना, वो लीगल है, मिलना चाहिए उसको। नहीं देना इलीगल है। तो हमारी खेती भी इसी तरह से वो गोल खाते में यानी जॉइंट अकाउंट में है। जॉइंट अकाउंट में पिताजी के दादा जो थे वो दादा के नाम पर चला आ रहा है। 60-62 की बात से, इसीलिए मैं कहता हूं भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। 60-62 के बाद से अगर हो गया होता तो वो और नीचे आ गया होता। तो ये चकबंदी से वो जो है इंडिविजुअल में जाता है, चकबंदी से इंडिविजुअल को मिलेगा, वरना वो गोल खाते के अंदर में ही है। तो वो जो खेत है आपके, अगर आपकी 2 नाली 4 नाली जमीन है उसमें, तो 4 नाली जमीन आपको व्यक्तिगत अलग मिल जानी चाहिए उसमें से। जैसे 2 लाख रुपया वो लेकर के जा सकता है, ऐसी इसको इसकी 4 नाली जमीन अगर है तो 4 नाली जमीन जॉइंट अकाउंट से उसे निकाल के दिया जाए। वो मांग रहा है, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे हो, कह रहे हो नहीं इसमें तो ये अड़ंगा है, वो अड़ंगा है, वो भाई नहीं मानता। अरे वो भाई नहीं मानता तो मानेगा कैसे?
आप वो प्रोसीजर लाओ ना, और वो प्रोसीजर चकबंदी में है, चकबंदी एक्ट आपको मिल गया है, अब आप क्यों इसको लागू कर रहे हो? लागू तो कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कौन बोलेगा इनको? कोर्ट में जाने से भी ये कोर्ट वाले सुनने वाले नहीं है। इसलिए हमारा एक मास अगर बात करेगा तो हम इन पे प्रेशराइज करके कोर्ट से भी इसको फिर हम ओके करवा सकते हैं ना। और क्या तरीका हमारे पास है? हम ही लोगों की जमीन है, हम ही लोगों ने करना है, कैसे करें हम? आप लोग सभी समझो ना इस चीज को। ये तिवारी कर रहा है, यही कर देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाइयों, क्योंकि अगर हम करने वाले होते हम कब के कर गए होते। हमने तो अपनी गांव की जमीन पूरी निकाल करके भी दे रखी है, उसके बावजूद हमारे एक भाई ने उसमें ऑब्जेक्शन करा दिया। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन कराया उससे, भाई से, कि हमको चकबंदी नहीं करानी कह दिया उसने, और इन्होंने कह दिया साहब आपका तो भाई विरोध करता है, बस इसी बात पे खड़े हो गए। जबकि हमारा ये कहना है, जो चकबंदी की नियमावली है, जो सरकार की नियमावली है, उसमें ये कहना है कि जो आदमी चकबंदी नहीं चाहता उसके खेत छोड़ दो, जो हाँ कह रहे हैं उनको मिला दो, उसको भी तुम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम जो चाहो वो कर लो। 5-5 साल में तुम्हारी सरकारें बनती रहती है, हम भाड़ में जाए, रहना है रहो, पहाड़ में नहीं रहना चले जाओ, बाहर वाला आएगा वो वोट दे देगा इनको, और वो हो रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहां जो हो रहा है वो कौन इससे अवेयर नहीं है? हम सबको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हम वो करने को तैयार नहीं है। तो हमें ये करना पड़ेगा, और ऐसा करने से ही हमारी मुट्ठी में हमारी चीज अगर आएगी तो हम जैसा चाहेंगे वैसा उसको यूज करेंगे। और वो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी लैंड है। लैंड के बेस पर ही आप यहाँ का मूल निवासी होने का प्रमाण भी आपके पास में। जो ये मूल निवास की बात कह रहे हैं, हमको मूल निवास चाहिए, मूल निवास पर भी मेरा एक थोड़ा सा ये कहना, मैंने लिख के भी दिया है कई जगहों पर पोस्टों में। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, सती भाई साहब। हाँ जी सर, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एक तो सारे लोग जितने भी हैं, आप लोग वो चकबंदी के पेज में, जो चकबंदी मंच उत्तराखंड करके बना हुआ है, उस पेज में सारी पोस्टों को धीरे धीरे पढ़े, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास चकबंदी मंच का ये एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, और यहाँ उत्तराखंड में हमारा अलग चल ही रहा है, मेन ग्रुप यहाँ वाला है। तो इस ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन करें, वहां चर्चा करें, लिखें। उसमें कई लोग हैं हमारे जो जवाब देते हैं, बात करते हैं। मतलब ऐसा है, हम अगर अपने बारे में खुद कोशिश नहीं करेंगे तो हमको कोई भगवान आके बताने वाला नहीं है यहाँ। बिल्कुल सर। और हमारे बच्चों के लिए तो हम रास्ता बंद करके जाने वाले हैं। वो बच्चे भी कल कहेंगे कि देखो कंप्यूटराइज जमाना था, सब कुछ था, अच्छा था, बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे थे उस जमाने में तो चलो तकलीफ थी उनको, आज तो तकलीफ नहीं है ना, हम इन चीजों को निकाल सकते हैं ना, उनको बच्चों के लिए क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे कल कहेंगे हमसे कि देखो हमारे पेरेंट्स लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और ये वो कंप्यूटराइज थे, उसके बावजूद हमको ये चीज क्लियर करके नहीं गए। जब हम क्लियर नहीं करा पाएंगे उनको, तो क्या उनको क्लियर मिलेगा कल? इम्पॉसिबल। उनको तो ये नचा देंगे अंगुलियों पे ऐसी। तो इसलिए बहुत जरूरी है व्यक्तिगत होना, इससे बहुत सारे फायदे हैं, और व्यक्तिगत आराम से हो सकता है, बशर्ते हम प्लान करें। चले आगे, बोलिए सर। बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। तो मैं ये चाहूंगा जितने भी लोग आपने मीटिंग में जुड़े हैं, वो अपने कम से कम अपने परिवार में चकबंदी के लिए पहल जरूर करें। अपने गांव में जाके अपने परिवार में जो यहाँ पर तिवारी जी ने जो फॉर्म रिलीज करा हुआ है, उस फॉर्म को लेके जाए और उनको व्यक्तिगत अपने खेतों को अपने नाम व्यक्तिगत कराने के लिए आवेदन करें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कम से कम किसी को नहीं, अपने परिवार में एक बार जरूर अप्लाई करें। तो आज भी मैंने अपने ताऊजी से मैंने बात करी, तो वो भी तैयार हुए इस चीज के लिए। तो हमारे परिवार की तरफ से भी एक एप्लीकेशन जल्दी जाएगी, 2 तहसीलों में जाएगी, क्योंकि हमारा भिकियासैन तहसील और द्वाराट तहसील दोनों में ही पड़ जाती है जगह। तो दोनों में हम लोग जल्दी ला देंगे। और तिवारी जी, मैं आपको एक कॉपी इसकी मैं दूंगा मैं। तो एक तो ये हो गया। अब तिवारी सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे अब पंचायती राज के चुनाव आने वाले, अब तो इसमें जो अगर कोई ग्राम प्रधान चुना जाता है, कोई भी हमारे मीटिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई ग्राम प्रधान बनता है या कोई बीडीसी बनता है या कोई जिला पंचायत बनता है, तो वो लोग कैसे अपने क्षेत्र में चकबंदी के लिए कैसे आगे आके काम कर सकते हैं, और मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, और हम पंचायती राज के थ्रू कैसे भूमि कानून ला सकते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे। इसके लिए 2015-16 में आपका जन जागरण अभियान के लिए आदेश हुए थे। उसमें आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों को प्रचार प्रसार किया जाए, और पंचायतों की जो मीटिंगें होती हैं उन मीटिंगों के एजेंडा में चकबंदी को रखा जाए। ये ऑलरेडी शासनादेश हैं उस जमाने के, मैं उनको आपको
जो दूंगा, फिर आप जो है अपने भाइयों को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या ये जब ग्रुप में जुड़ेंगे तो ग्रुप में भी हम इसको डालेंगे, तो वहां भी इसको देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है